इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपको जानकारी देंगे विवाह कब होगा, टाइमिंग क्या होगा विवाह का। आप अपने हाथ की रेखाएं देख करके जान सकते हैं कि आपका विवाह का टाइम कब होगा। यानी कि 25 साल से पहले या 25 के बाद, 30 के अंदर या 30 के बाद 35 तक, या 35 से 40 के बीच, या 40 से 45 के बीच होती हैं। लेटेस्ट कई लोगों की लेट मैरिज भी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये होता है आपका जीवन रेखा, और ये होता है आपका माइंड लाइन, ये होता है आपका हार्ट लाइन। 3 रेखाएं सबके हाथ में पाई जाती हैं, 90% से ज़्यादा लोगों के हाथ में। अब आपको विवाह का निकालना है। तो विवाह रेखा जो है, आपकी सबसे छोटी उंगली जहाँ होती है उसके नीचे होता है। ठीक है, ये जो एरिया है ये वाला, यहीं पर आपकी विवाह रेखा होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार की रेखाएं होंगी, छोटी छोटी रेखाएं होंगी, ऐसे छोटी छोटी इस प्रकार की आड़ी रेखाएं होंगी। ठीक है, ये रेखाएं इस एरिया में होंगी, सबसे छोटी उंगली के नीचे। तो कैसे जानें कि आपका विवाह जो है 25 तक हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को जल्दी विवाह करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इच्छा होती है। कई तो स्कूल टाइम में अपना फ्रेंड बना लेते हैं, कई कॉलेज टाइम में अपना फ्रेंड बना लेते हैं। अब जब फ्रेंड बना रखा है, बॉयफ्रेंड बना रखा है या गर्लफ्रेंड बना रखा है, तो जाहिर सी बात है शादी भी करना चाहते होंगे, या कई लोगों को सेटल होना होता है। ठीक है, पहले शादी हो जाए फिर नौकरी के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना, कईयों का लव अफेयर चल रहा होता है, तो कई कारण से जल्दी विवाह करना चाहते हैं। तो 25 साल तक किसका विवाह हो जाएगा वो हम बताते हैं। यदि आपकी विवाह रेखा, जैसे ये आड़ी लाइन यहाँ पे मैंने अंगूठे के पास खींची है, वैसे देखिएगा इस प्रकार की आड़ी लाइन मोटी और गहरी सी लाइन हो, और वो यहाँ तक हो आपके। ठीक है, हृदय रेखा से ऊपर, हृदय रेखा से ऊपर ये वाली। ठीक है, इतनी नज़दीक आपके लाइन है, ये जो विवाह रेखा है ये इतना नज़दीक है हृदय रेखा से ऊपर, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, हृदय रेखा के पास में है विवाह रेखा। तो 25 तक आपका विवाह हो जाएगा, लेकिन दोनों हाथों में चेक करना है। एक हाथ में नज़दीक है, बहुत पास में हृदय रेखा की ये लाइन, और दूसरे हाथ में बहुत दूर है, तो फिर दोनों का एवरेज निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बीच में, सेंटर में आ गई आपके ये रेखा। तो मान के चलिए 30 तक आपका शादी हो जाएगा। अब 30 तक मतलब समझ लो 31, 32, ठीक है, या फिर 28, 29, 30 में सब आ गए, आसपास के 1 साल जोड़ लेना। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है कि 30 है तो 30 ही में ही शादी होगी, 28 में भी हो सकती है, 29 में भी हो सकती है, 31वें साल में भी हो सकती है, 32वें साल में भी हो सकती है। जैसे आप बस में बैठते हो, आपका सिटी आ गया है, तो आप चाहे चौराहे पे उतर जाओ, चाहे सिनेमा हॉल के पास उतर जाओ, लेकिन आपका शहर आ गया है। ठीक है, टाइमिंग आ जाता है, तो फिर आपकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है कि आप मान लीजिए कि इसका 25 साल बाद में विवाह होने वाला है, तो 25 के बाद में वो 26वें में कर सकता है, 27वें में कर सकता है, 28वें में कर सकता है, उसकी मर्जी पर डिपेंड है। जब संस्कार बनते हैं, जब प्रोग्राम बनते हैं, जब पैसा होता है पास में, जब रिश्ते आते हैं, ठीक है ना, एकदम से तो कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। जैसे आप अपने शहर में एंट्री ले लेते हो, तो फिर घर पहुंचने में देर लगती है आपको, वही चीज़ है। अब लेट किसका होगा, बिल्कुल देखिए ये जो सबसे ऊपर है ना, ये वाला, यदि यहाँ पर आपका रेखा है बिल्कुल छोटी उंगली को टच ही कर रहा है सबसे ऊपर, तो ये आपका आ जाता है 35 के बाद। अब 35 के बाद में 36वां भी आता है, 37वां भी आता है, 38वां भी आता है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों हाथों में चेक कर लेना, एक हाथ में दूर है, ठीक है,
सबसे ऊपर है आपकी लाइन और एक हाथ में सबसे नज़दीक है, तो ये टाइमिंग फिर दोनों का एवरेज निकाला जाता है। जैसे टेस्ट मैच होता है, पहली पारी में किसी टीम ने 200 रन बनाए और दूसरी पारी में 500 रन बना लिए, तो दोनों का एवरेज निकाल के ही उसको विनर घोषित किया जाता है कि किस टीम के ज़्यादा रन रहे दोनों पारियों में टोटल करके। ठीक है, तो दोनों हाथ की रेखाएं चेक करनी है। एक हाथ में नज़दीक है आपके, दूसरे में दूर है, तो दोनों का एवरेज निकलेगा। एवरेज किस प्रकार से निकालते हैं? पहले हाथ की रेखा बोल रही है आपकी 25 साल में शादी हो जाएगी, दूसरे हाथ की रेखा बोल रही है 30 साल में होगी, तो आप 30-25 को जोड़ लो। ठीक है, 30-25 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 55। 55 का आधा कर लो, कितना आएगा? 55 का आधा कितना होगा? 26 दूनी 52 होता है। ठीक है, 27 दूनी 54 होता है, तो 27-28 के आसपास आपकी शादी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके हाथ में आ रहा है, एक हाथ में आ रहा है कि आपका 40 साल के बाद में शादी होगी या 35 के बाद में शादी होगी, और एक हाथ में आ रहा है कि आपका 20-21 में शादी हो जाएगी, 25 साल से पहले पहले। तो दोनों का एवरेज वैसे ही टोटल कर लेना है साल को। ठीक है, फिर उनका आधा कर देना है, इस प्रकार से एवरेज निकल आता है। ठीक है, ये चीज़ें। और कई प्रकार के योग होते हैं, अगर ये लाइनें कट जाएं तो योग बनेंगे लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। ये लाइनें अगर कट जाती हैं इस प्रकार से, पतली होती हैं, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, कट फट जाती हैं, तो योग तो बनता है लेकिन वो शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कई लोगों की सगाई होकर टूट जाती है, कई लोगों की बातचीत होकर के टूट जाती है, कई लोग अब देखने आते हैं चले जाते हैं, उनका दोष नहीं होता है, वो लिखा ही नहीं होता है संस्कार, तो फिर होता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपके संभावनाएं बनती हैं। जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी मिलेगा, वो सब पहले से लिखा हुआ है। और जैसे फिल्म की कहानी पहले से लिखी होती है ना, तो वैसे ही सारी घटनाएं होती हैं। वैसे आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो पहले से लिखा हुआ है। उसके लिए अभी आप दोषी नहीं हो, पिछले जन्म के कर्म के आधार पर आपका ये रोल लिखा गया है कि क्या क्या आपको मिलेगा, कब आपका शादी होगा, कब आपका नौकरी लगेगा, सब चीज़ें रहती हैं, तो उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है उपाय रेमेडी करने से। तो इस प्रकार से आप अपना विवाह का टाइम जान सकते हो, लेकिन दोनों हाथ में चेक कर लेना और उसका एवरेज निकाल लेना, तो आपका विवाह साल आपको पता लग जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।